सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ शब्द, कुछ भावनाएं रोज प्रेषित करते हैं। जो समझ जाए वो संभल जाए, और जो समझ नहीं पाया वो संभल भी नहीं पाया। छोटी छोटी चीज़ों का आपकी लाइफ में बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, और इन छोटी छोटी चीज़ों को ही आप नहीं समझते हो। रोटी खाते हो आप लोग, सब्जी खाते हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो दिखती नहीं है, उसका बहुत गहरा इफेक्ट है भोजन पर, और उसका नाम है नमक। नमक दिखता नहीं है, लेकिन नमक के बिना भोजन रुचता भी नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और जिनको अपन इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। आपका रहन सहन, आप अपने घर में कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका खाना खाने का, भोजन करने का तरीका, उसमें शालीनता कितनी है, आप क्या भोजन करते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है। आप जब कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं, तो खाली हाथ आते हैं कि भरे हाथ आते हैं, बहुत छोटी सी बात है। ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। टाइटैनिक, उसका नाम ही था कि बिना डूबने वाली जहाज, ना डूबने वाली जहाज पहली ट्रिप में ही डूब गई। कारण क्या था? बड़ी गलती नहीं हुई, गलती छोटी हुई। जो लास्ट का फाइनल चेकअप था स्क्रू का, वहाँ चूक हो गई। हम गाड़ी चला रहे हो और एक चूक आपने कर दी, ब्रेक वायर्स चेक नहीं किए, जब चेक किया तो ब्रेक थे नहीं, लाइफ ही ब्रेक डाउन हो गई। छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करें, बड़ी चीज़ों पर बहुत लोग गौर करते हैं, और ये छोटी छोटी बातें ही आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप किसी के साथ बैठे हो और आपकी भाषा जो है वो ए रे, क्यों रे, तू रे, इन चीज़ों से आपकी वैल्यू घटती है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके कपड़े वैसे होना चाहिए, कोई जॉब करता है तो उसके कपड़े वैसे प्रोफेशनल होना चाहिए। जो बिजनेस के कपड़े हैं, प्रोफेशनल्स के कपड़े हैं, वो अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में नहीं पहने जाते। कुल मिला के बात यह है कि आपको जागृत रहना पड़ेगा। और आज अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत छोटी सी बात की, प्लान्स को रिवील नहीं करने की। जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उनको कभी रिवील नहीं करना। मैं साधु हूँ और आप एक श्रावक हैं, दोनों के जीवन में बहुत अंतर है। हमारा कुछ भी नहीं छिपा और आपका सब कुछ छिपा होना चाहिए। आपका कुछ भी नहीं छिपा, हमारा कुछ भी नहीं छिपा होना चाहिए। हम साधु हैं। मैं अगर अपने कमरे से बाहर जाता हूँ और कमरे में ताला लगा के जाता हूँ तो लोगों को शंका होगी कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आप घर पर ताला नहीं लगाते हो तो समाज में हल्ला होगा कि कुछ नहीं है। ये हर किसी का अपनी अपनी लाइफ में रोल है। आपको अपने प्लान्स पहले से रिवील नहीं करना है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज़रूर करें, बट सक्सेसफुल होने के पहले आपने अपना प्लान बता दिया है, या तो फिर दुखी होगे
क्योंकि प्लान पूरा नहीं हुआ तो क्या करोगे? किसी को चेहरा नहीं दिखाओगे, टेंस रहोगे, मायाचारी करोगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इन सारी कंडीशंस में हमें क्या करना है? हमें अपने आप को थोड़ा सा गंभीर बनाना है। सब चीजों को पहले से रिवील नहीं करते। आप देखो कि अगर एक माँ एक कुकर में चावल बनाती है, चावल पकाती है, उसका भात बनाती है, तब कुकर रखने के तुरंत 1 मिनट बाद वो खोल के देखे कितना पक गया, फिर 2 मिनट बाद फिर खोल के देखे कितना पक गया, तो चावल खाने योग्य नहीं बनेंगे। पहले की माताएं हांडी पर बर्तन रखती थी, ऊपर प्लेट ढांकती थी, हर 1 मिनट में झांक के नहीं देखते थे। बच्चे अधीर होते हैं, जो बच्चे अधीर होते हैं वो झांक झांक के देखते हैं, क्या है इसमें, क्या बन गया, इसमें बन गया, ये हो गया। नहीं, वहाँ गंभीरता रखना पड़ती, गूढ़ता रखना पड़ती है। अगर बर्तन में गूढ़ता है तो भोजन में स्वाद आएगा। आपके जीवन में गूढ़ता है, जीवन में स्वाद आएगा। अपनी सारी बातें सबसे ना बताएं। कुछ प्लान्स आपके पेपर में होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि अगर सबको नहीं बताएंगे तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? डू योर वर्क इन साइलेंस। मेरी बात ध्यान से सुनना। डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइज। सफलता को शोर मचाने दो। आपको शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं, सफलता को शोर मचाने दो। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अपने जीवन के बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, और आजकल अगर शादियां हो तो भी बहुत साइलेंटली करना। कब कौन फोन कर देगा, क्या बोल देगा, भड़का देगा, पता नहीं। हर अपने जीवन के हर प्रयास को बहुत खामोशी से अंजाम दें। सफलता को शोर मचाने का मौका दें, हर प्रयास को। क्योंकि अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको एम्बेरसिंग फील नहीं होगा, आपको उदास या दुखी फील नहीं करना पड़ेगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। और अगर आपने किसी को बोल दिया और चीज़ नहीं हुई, वो आदमी अलग से फ़ोन करेगा, क्या भाई तुम तो बड़े उड़ रहे थे उस दिन, अब क्या हुआ? ये बड़ी गंभीर बात है और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन को प्रयास करना है, बाहर नहीं बताना है। एक अच्छा साधक अपनी साधना करता है, लेकिन साधना के बीच में या साधना के प्रारंभ में किसी को बोलता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक्सपोज। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको अपने आप को एक्सपोज करने की आदत है। कैसे एक्सपोज करने की? कि माना कि आज उपवास है तो सामने एक बोर्ड लगा है, आज चौथा उपवास है, आज पांचवा उपवास है। साधना आप दूसरों को बताने के लिए कर रहे हो कि खुद के लिए कर रहे हो? कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती जो सबको बताना चाहिए ताकि वो प्रतिज्ञा आप कभी तोड़ ना पाओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको गौण रखो, साइलेंट रखो, कुछ मत बोलो, हो जाने दो, हो जाने दो। आजकल के बहुत ज़्यादा दिखावा चालू हो गया है। मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, DU में पढ़ता है। मेरा बेटा तो कोटा गया IIT करने। अरे जब हो जाए तब बताना, नहीं हुआ तो क्या बताओगे लोगों को? अरे वो तो वहाँ एक्चुअली गया था, लेकिन वो खाने वाने की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। वही बात हो गई कि लोमड़ी, एक लोमड़ी का झुंड जा रहा था, बगल से अंगूर का खेत था। एक लोमड़ी गई, बोले मैं अभी अंगूर खा के आती हूँ। बाकी सब खड़े होकर दूर से उसको देख रही थी। ओह, ये अंगूर खाने जा रही है, ये अंगूर खाने जा रही है, चल देखते क्या खा के आती है। 5 मिनट तक उचकती रही, उचकती रही, पहुंच ही नहीं पाई। बाहर आए, जब वो लोमड़ी बाहर आई तो साथ के लोमड़ियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अरे वो खट्टे हैं, अंगूर एक्चुअली बहुत खट्टे हैं, इसलिए मैंने खाए नहीं। अरे ये बोल कि तू वहां तक पहुंच पाया नहीं। प्लान्स पहले से रिवील कर दोगे तो फिर यही होगा,
अंगूर खट्टे हैं बोल के वापस आना पड़ेगा। कभी बोल ना पाओ अंगूर खट्टे हैं, रिलैक्स। आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, बहुत साइलेंटली करो, बीच में कोई इंटरप्शन ना आ जाए। अपने गुरु को बताओ, भगवान से बात करके आओ, भरोसेमंद व्यक्ति को भी मत बताना, फैमिली में तो खासकर मत बताना, पत्नी को बिल्कुल मत बोलना, पूरे रिश्तेदारों में हल्ला हो जाएगा। हमारे ये तो एक नई फैक्ट्री डाल रहे हैं, अब किसी कारण से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, अब तुम्हारे ये कहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं, हल्ला तो हो गया। और ऐसी बातें लोगों को जो टीज करेंगी, लोग ऐसी बातें ज़्यादा याद रखते हैं। तो अपने को अपने प्लान्स अपने पास रखना है, हमें अपना प्लान बाहर रिवील नहीं करना है। अगर आपने अपना प्लान बाहर रिवील कर दिया है, कंडीशंस क्लियर रखना, दुखी होना पड़ेगा। मैं पहले से बहुत सारी चीज़ें कहता नहीं हूँ, कह दूंगा और नहीं हुई तो। और आपको पता है कि आप में ताकत है गलत को भी सही करने की, तो कह दो, तो कह दो। अपनी जीत की घोषणा या भविष्य की नीति को सबके सामने ना कहें, पेट के गाड़े बनना पड़ेगा, पेट के गाड़े बनना पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी सी कॉमन सी कहानी है, 4 बच्चों ने मिल करके एक दुकान में लूट करी, सब ड्रंक थे, लूट करी और वहां से गाड़ी लेकर के निकले तो फुटपाथ पे जो लोग सो रहे थे उन पर चढ़ा दिए। पेट के गाड़ा नहीं हो पाया, ना पिता गाड़ा था ना बेटा गाड़ा था, 3 दोस्त थे गरीब और एक अमीर जो गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया, केस फाइल हो गया, कोर्ट में केस चला गया। पिता ने जज को 1 करोड़ रुपए दिए कि अगली हियरिंग में मेरा बेटा छूट जाना चाहिए। जज ने बोल दिया डन, ऑल सेट। पिता को अपने भविष्य का प्लान, उसकी नीति, जीत की घोषणा साइलेंट रखना थी। बड़बोले रहते ना लोग, अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करना है जिनको, उस आदमी ने सबसे बोल दिया। क्या बोल दिया? कि मैं अपने बेटे को तो अगली हियरिंग में छुड़ा के रहूंगा, अगली हियरिंग में मेरा बेटा छूट जाएगा। अब क्या हुआ? पिता से भी रहा नहीं गया, बोले बेटा घबरा रहा है, रात को जाके बुलाया पुलिस स्टेशन में कि तुझसे चिंता नहीं कर, ऑल सेट, ऑल सेट। जज को सेट कर लिया, इतने पैसे दे दिए, तू बच जाएगा, इन तीनों को सजा हो जाएगी, जाए काम जाने, इनका काम जाए, तू तो निकल जाएगा। बेटा भी कच्चे पेट का, उसने भी सबको बोल दिया कि पापा ने मेरे सब व्यवस्था कर दी, तुम तो मिट जाओगे, मैं बच जाऊंगा। अब कहानी और आगे बढ़ गई। अगले दिन फैसला होना था, फील्डिंग तो सेट थी, नो वरीज ओनली मनीज, मनी 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 मनी। बेटा क्या करता है? शांत बैठा रहता है। जज ने फैसला सुनाने के पहले कहा कि आप लोगों का जुर्म साबित हुआ है, आप लोगों को कुछ कहना है तो बोल दीजिए। तो जो 3 थे उसमें से एक बोला, जज साहब आपने इसके पिताजी से 1 करोड़ रुपए लिए हैं, फैसला मैं सुनाता हूँ, ये बरी होगा, हम तीनों को उस फांसी की सजा होगी। यही तो लिखा है आपके कागज में। जज ने 4 को फांसी दे दी। क्यों? प्लान्स रिवील हो गए ना। आपको अपना प्लान रिवील नहीं करना है, आपको ट्रेंड सेटर बनना है, प्लान रिवील नहीं करना है। एक बिजनेसमैन था और उसका बगल वाला उसका कॉपी कैट था। तो जब सीजन आता था तो दुकान उसकी खूब चलती थी, तो जिसकी दुकान चलती इंडिया में आजू बाजू और दुकानें खुल जाती, लक्ष्मी ज्वेलर्स, न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स, न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो एक व्यापारी था, उसका पड़ोसी उसकी कॉपी करता था। मेन सीजन था और धनतेरस का दिन था, उसको पता था कि जो मैं बैनर लगाऊंगा वही ये बैनर लगाएगा। तो उसने रात को एक बैनर लगाया, पड़ोसी ने उसकी फ़ोटो खींची, सेम बनवा के अगले दिन उसने सुबह सुबह लगा लिया।
पड़ोसी उसका पड़ोसी था लेकिन समझदार था, उसने वो बैनर निकाला और एक और बैनर बना के रखा था, वो लगा दिया। यूनिक आईडी चाहिए थी उसको। अब सुबह 11 बजे कहाँ कौन सा दुकानदार मिलेगा, पहले थोड़ा ना ऐसे फ्लेक्स की दुकानें थी, प्रिंट आउट में बहुत टाइम लगता था। उसने अपना प्लान रिवील किया, लेकिन इसलिए रिवील किया ताकि वो जीत पाए, ये उसका प्लान था। और मैं आप लोगों को जीत का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपके सामने अगर आपसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, पढ़ाई में, बिजनेस में, दुनिया में कहीं भी, और आपको पता है कि उसका लेवल ये है, उस लेवल तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसका लेवल ही हाई है और उसको हराना भी है, तो मैं तरीका बताता हूँ। अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करो। आप हो यहाँ के आदमी, लेकिन अपने आप को बहुत नीचे प्रेजेंट करो। और दुनिया का उसूल है, जब कोई लड़ने आता है ना, तो बराबरी से लड़ने आता है। तो जो लड़ने आएगा वो नीचे लड़ने आएगा, और तुम जहाँ हो वहाँ वापस पहुँच के फिर उसको डिफीट करना। ये एक प्लान है, सक्सेसफुल होने का ये एक प्लान है। और इसी प्लान से आप जीत सकते हो। डोंट रिवील योर प्लान्स बिफोर सक्सेस। जीतने के पहले कभी अपना प्लान रिवील नहीं करना। कई बार इस बात की जल्दबाजी आपके सपने तोड़ देती है। कई बार प्लान्स रिवील करने की जल्दबाजी आपके सपने तोड़ देती। आप लोगों को इस बात का अनुभव हुआ होगा। आपने अपने दोस्त से कहा कि अपन आज पहली बैटिंग लेंगे और ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे और पानी पीने के बहाने घर भगाएंगे। बाकी बच्चों को उसने बता दिया कि ये प्लान था, उन्होंने पहले बैटिंग करी और वो घर भग गए। अब तुम घर जाके बाहर चिल्ला रहे हो कि दाम ना दे दासी का, कि हमारे को खेलना है, हमारे को भी, मैंने बॉलिंग करी अब तू भी बॉलिंग कर। अब हो परेशान। जल्दबाजी का यही नतीजा है, सपने टूट जाएंगे। मैं अपने प्लान्स पूरे कभी रिवील नहीं करता हूँ, और वही रिवील करता हूँ जो कंफ्यूजन के लिए होते हैं। क्यों पूरे प्लान्स रिवील करें? और वो प्लान्स ऐसे रिवील करो जो आपकी सक्सेस में सहायक हो। मंजिल में पहुंचने के पहले कभी जीत का ढोल नहीं पीटा जाता। मंजिल में पहुंचने के पहले ढोल मत पीटो। कई बार आखिरी बॉल में भी मैच हार जाते हैं। ये नीति आपके जीवन को हमेशा सक्सेस की ओर लेके जाएगी। नेवर रिवील योर प्लान्स बिफोर सक्सेस। ये सफल होने का एक बहुत बड़ा सूत्र है, चाहे मोक्ष मार्ग हो या व्यवहार का मार्ग हो। सक्सेसफुल होना है, इस नीति को यहाँ उतार के, दिमाग में उतार के रखना। जीत के पहले ढोल मत पीटना, और प्रयास जो भी करना हो या जो भी कर रहे हो बहुत खामोशी से करना। कुछ काम जीत को दें करने का। आप सभी अपने जीवन में इस नीति को उतारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की